नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं विशेषकर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं 12 अगस्त को। दोस्तों, मैं आपसे एक बात क्लियरली कह लेना चाहता हूं, अगर आपकी जो स्पीड है, स्पीड का ग्राफ यूं ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जैसे आज 15 है, कुछ दिनों के बाद 18 आ रही है, फिर 20 की स्पीड आ रही है, फिर 25 की स्पीड आ रही है, ऐसे बढ़ते क्रम में आपकी एक्यूरेसी जा रही है, बढ़ते क्रम में आपकी टाइपिंग स्पीड जा रही है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो ग्राफ है यूँ सीधे है, जो टाइपिंग की स्पीड है वही स्पीड है जो पहले थी और स्पीड बढ़ नहीं रही है, एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही है, तो मैं गारंटी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ऐसे ही स्क्रीन के आगे टाइपिंग करना शुरू कर दोगे, पैराग्राफ खोलोगे और कीबोर्ड में खटखट खटखट टाइपिंग करना शुरू कर दोगे और रोज़ वही चीज़ करते रहोगे, तो ऐसे स्पीड आपकी बढ़ने से रही दोस्तों, और ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, मैं कई कंपनियों में नौकरी भी कर चुका हूँ और टाइपिंग एक्सपर्ट मुझे मान के चलिए, टाइपिंग के फील्ड में मुझे काफ़ी अनुभव है। और उसी अनुभव के आधार पर ये 15 दिन का मैं कोर्स बना रहा हूँ कि आपने लास्ट के 15 दिन में क्या करना है, और जो लड़का सही तरीके से इन 15 दिन में मेरी बताई चीज़ों को फॉलो करेगा, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो टेस्ट को निकाल लेगा। वो टेस्ट को निकाल सकता है अगर वो सही तरीके से अभ्यास को करेगा तो। और दोस्तों, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी से जुड़े, मैं आपको साफ साफ एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आपको इसके अलावा और चीज़ों में मदद नहीं कर पाऊँगा। टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी के अलावा और चीज़ों में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ काफ़ी मदद कर पाऊँगा। और इस समय आपको इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप जब भी मुझे कमेंट करते हो तो मुझे 3 चीज़ें ज़रूर बता देना। कुछ लोग तो खैर पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कमेंट करते भी हैं, मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नए जुड़ रहे हैं वो 3 चीज़ें मुझे ज़रूर बता देना। 3 चीज़ें, नंबर 1 तो टाइपिंग कितने दिनों से सीख रहे हैं, और नंबर 2 जो उनकी स्पीड है, टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी अभी कितनी आ रही है, और नंबर 3 वो कितने घंटे दे सकते हैं टाइपिंग के लिए। ये 3 चीज़ें अगर आप मुझे कमेंट में बता दोगे, उसके बाद पूछ लेना जो भी आपको पूछना है। ये 3 चीज़ें तो मुझे बता ही देना। ये 3 चीज़ें आप मुझे बता दोगे तो मुझे आपके बारे में पता चलेगा, आपकी सिचुएशन पता चलेगी, कंडीशन की किस कंडीशन में हैं अभी आप, किस स्थिति में है आपकी स्पीड। उस हिसाब से मैं आपको जज कर पाऊँगा और सही निर्णय लेके आपको सही तरीका बता पाऊँगा स्पीड को। वो तरीका मैं आपको या तो वीडियो बना दूंगा अलग से, या फिर कमेंट में रिप्लाई करूँगा। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। आपने गौर भी किया भी होगा, जो कुछ लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास 15 दिन से भी कम बचे हुए हैं, जैसे किसी को ये वीडियो बाद में मिल रहा है, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तब भी अगर आप मुझसे जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपके पास 10 दिन भी बचे होंगे ना, 10 दिन को मैं 50 दिन में बदल दूंगा। अब आप कहोगे ये कैसे? एक दिन का 1 घंटा अगर आप 5 घंटे देते हो एक दिन में, तो समझ लीजिए 5 दही के 50, मतलब लगभग 10 दिन में समझ लो कि आप 50 दिन के बराबर मेहनत कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से अगर आप टाइपिंग का अभ्यास करोगे तो वो 10 दिन आपके 50 दिन का काम करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने बता दिया आपको, 3 चीज़ें आपको नोट कर लीजिए, वो जो मुझे बतानी है कमेंट में, ताकि मैं आपको जज करूँ और आपको गाइड कर सकूँ सही से। और फिलहाल मैं इस वीडियो को 15 दिन के हिसाब से बना रहा हूँ। 15 दिन में आपने क्या करना है, ध्यान से मेरी अंगुलियों को देखना। आपको मैं आगे स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपने कीबोर्ड पे अभ्यास को करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड पर अपनी उंगली को रखेंगे। और दोस्तों, जो लोग पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कमेंट करते हैं, और उनको मैंने कमेंट में बता भी रखा है रिप्लाई करके कि उनको क्या करना है, वो लोग आप मुझे कमेंट करें कि आप क्या करना है, तो उनको मैं उसी हिसाब से गाइड करूँगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ये उनके लिए बता रहा हूँ विशेषकर, जो पहले से मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं विशेषकर बता रहा हूँ। और उनके लिए भी दोस्तों, जो जिनकी 30 के आसपास की स्पीड है, 30 से ऊपर की स्पीड है, वो इस तरीके के फॉलो नहीं करें, वो मुझे कमेंट करें, तो उनको मैं दूसरी तरीके से गाइड करूँगा। ये विशेषकर उन पे काम करेगा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जिनके अभी 90 से कम एक्यूरेसी आ रही है, 90 से कम एक्यूरेसी आ रही है, और 25 से कम स्पीड है, या 25 के आसपास जिसकी स्पीड है, उसके लिए ये तरीका काम करेगा दोस्तों। ये फर्स्ट में 5 दिन आपने क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। ASDF, ये देखिए,
आपको क्या करना है, ये होम रो है। एक और चीज़ ये देख लेना दोस्तों, ये जैसे ये यहाँ पर ये एफ़ है, एफ़, ये देखिए एफ़ है, एफ़ के यहाँ पे एक लाइन सी बनी हुई है, और ये जे है, देखिए जे के यहाँ पे एक लाइन सी बनी हुई है। इसी से हमें एहसास होता है कि हमारी उंगली सही जगह में है दोस्तों। लेकिन ये एहसास भी जो ज़्यादा आप टाइपिंग करते रहोगे तो तभी होगा। ये हल्का सा आप देखोगे तो ये उंगलियों में ये चीज़ें छूती हैं, ये चीज़ें, तो इससे हमें पता चलता है। जी और एच को छोड़ देना, ए एच डी एफ ये। अब इस अभ्यास को कैसे करना है दोस्तों, आपने इसको करना है आपने एक मीडियम स्पीड में। पहले मैं आपको कहता था स्लो स्पीड में करें, इसको अब आप अपने करना है मीडियम स्पीड में। मेरा ये कीबोर्ड थोड़ा टाइट है, कुछ कभी की फंसती भी है इसमें। ये देखिए इस प्रकार से आपने इसको मीडियम स्पीड में करना है टाइप। ये देखिए थोड़ी देर इसको टाइप करेंगे तो उसके बाद फास्ट स्पीड पकड़ लेना है। ये देखिए ये मीडियम के बाद इसको फास्ट पकड़ लेना। और ध्यान से सुनना मेरी बातों को दोस्तों, अगर फास्ट में आपकी उंगलियां इधर उधर हो रही हैं, गलत की पे आपकी उंगलियां पड़ रही है, तो फिर से आपने मीडियम स्पीड पकड़ लेनी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने, ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ मैं, फिर से आपने मीडियम स्पीड में आ जाना है दोस्तों। अगर आपकी उंगली गलत की में पड़ रही है, लेकिन अगर गलत की में नहीं पड़ रही है, आप फास्ट कर ले रहे हो, तो उसको फास्ट करने की कोशिश करना, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा देगा। ये देखिए फिर जी और एच को भी ले लेना, और बैक लाओगे उंगली तो अच्छी बात है। देखिए एच को टाइप करके बैक जे को टाइप करोगे, यहाँ जी को टाइप करके दोबारा एफ से टाइप करोगे, इससे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये नहीं तो बैक नहीं ला पाते हो, बैक का अभ्यास आपने किया नहीं है, तो सीधे जी को तो ले ही लेना। ये देखिए ये इस प्रकार से, ये ए एस डी एफ जी, और राइट साइड से सेमीकोलन एल के जे एच। ये देखिए इसी को आपने तेज़ तेज़ करना है। ये तेज़ नहीं भी करते हैं तो मीडियम स्पीड में करना है। बहुत ज़्यादा मैं आपको टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। 3 लेवल होते हैं दोस्तों स्पीड के, एक स्लो स्पीड होती है, एक मीडियम स्पीड होती है, एक फास्ट स्पीड होती है। तो आपने अभी मीडियम स्पीड में इसका अभ्यास करना है दोस्तों, और मीडियम से फिर फास्ट की ओर जाना है। अगर फास्ट में आपकी उंगलियां इधर उधर हो रही हैं, गलत की में पड़ रही हैं, तो फिर से मीडियम स्पीड में आपके इसका अभ्यास करना है, इस होम रो का 5 मिनट तक का। ये मैं 5 दिन का अभ्यास बता रहा हूँ। और उसके बाद जो अपर रो है, इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है ये भी देख लीजिए दोस्तों। इसका अभ्यास इस प्रकार से तो आपने ऑलरेडी किया ही होगा, जहाँ भी आप कोचिंग सेंटर में गए होंगे वहाँ आपने इस प्रकार से अभ्यास किया ही होगा। मैं आपको बताता हूँ सिंगल की का अभ्यास इसका। ये देखिए क्यू में जाएगी उंगली, फिर वापस आएगी लौट के अपनी जगह में, डब्लू में जाएगी उंगली, फिर लौट के आएगी ई में, फिर लौट के आ रही आर, इससे दबेगा, फिर लौट के फिर टी में। ये देखिए स्पेस पी ओ आई यू वाई। देखिए आपको एक बार मैं इसी को आराम से टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए क्यू में गई उंगली, उंगलियां जैसे क्यू दबा रहा हूँ और उंगलियां भी उड़ जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उंगलियां जैसे हम कोई भी एक की दबाते हैं तो और साथ में और उंगलियां भी हमारी उड़ जाती हैं, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका डब्लू, फिर ई आर टी। ये देखिए पी ओ आई यू वाई। बस इसका ये तरीका है कि हर की को दबाने के बाद आपकी उंगली लौट के अपने होम रो पे आएगी, अपनी जगह पे आएगी उंगली। देखिए अब एक बार मैं आपको आराम से टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए क्यू डब्लू ई आर टी। देखिए हर बार उंगली आ रही है लौट के, फिर स्पेस इस तरफ से भी उसी पी ओ आई यू वाई। ये देखिए हर बार हमारी उंगली लौट के आई। अब इसी को मीडियम स्पीड में करने की कोशिश करना है, कुछ देर स्लो में कर लेना, उसके बाद मीडियम स्पीड में इसको करने की कोशिश करना है। क्यू डब्लू ई आर टी, और धीरे धीरे मन में बोलते रहना है, धीरे धीरे आवाज़ में बोलते रहना। क्यू पी ओ आई यू वाई। देखिए क्यू डब्लू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सब आपको बिना कीबोर्ड को देखे करनी है दोस्तों। अगर कीबोर्ड को देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यू डब्लू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्लू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। देखिए आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और टाइप करके दिखा देता हूँ मैं। क्यू डब्लू ई आर टी, देखिए क्यू डब्लू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। देखिए हर बार उंगली लौट के आ रही है, क्यू डब्लू ई आर टी पी ओ आई यू वाई। देखिए ज़्यादा टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको मैं, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। 5 मिनट तक का अभ्यास करना है इसका। 5 मिनट तो इसका बता दिया होम रो का, 5 मिनट ये अपर रो का अभ्यास बता दिया। ये आपको 5 दिन कम से कम रोज़ करना है। जब भी आपके हाथ में कीबोर्ड आता है तो सबसे पहले आपने यही करना है घर पे। अगर आप जैसे इंस्टीट्यूट जाते हैं वहाँ तो जैसे सर बताते हैं वैसे ही कीजिए आप। जब घर पे रहते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ
शुरुआत में आपने 1 घंटे यही तरीका अपना है, 5 मिनट होम रो का, 5 मिनट अपर रो का। अब 5 मिनट जो लोअर रो है, बॉटम रो है, इसका भी अभ्यास करना है। देखिए इसका भी अभ्यास कैसे करेंगे, जेड दबाएंगे तो फिर उंगली लौट के ऊपर आएगी, एक्स के बाद फिर लौट के आएगी, सी के बाद फिर वी के बाद फिर ऊपर लौट के आएगी। और बी में दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शुरुआत से आदत इस उंगली से दबाने की हो गई है बी को, तो इससे दबा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज नहीं तो इससे दबा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इससे दबाते हैं ज़्यादातर लोग, इसी उंगली से दबाते हैं। देखिए डॉट दबाया, कॉमा दबाया, एम दबाया, एन दबाया, बी दबाया। यहाँ से देखिए एक बार मैं आपको स्लो करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए जेड एक्स सी वी, देखिए, और यहाँ से डॉट कॉमा एम एन बी। देखिए एक बार और करके दिखा देता हूँ आराम से आपको। जेड एक्स सी वी डॉट कॉमा एम एन बी। देखिए हर बार लौट के उंगली ऊपर को आएगी। अब इसी में आना है आपको मीडियम स्पीड में, सेम चीज़ करनी है मीडियम स्पीड में। जेड एक्स सी वी डॉट कॉमा एम एन बी। इसी को मन मन में बोलते भी रहना है या फिर धीरे धीरे आवाज़ में बोलते रहना है। जेड एक्स सी वी डॉट कॉमा एम एन बी। कोई दिक्कत होती है कमेंट कर दिया करो मुझे। इसी को आपने 5 मिनट तक का करना है। यही चीज़ आपने 5 मिनट तक करनी है। ये एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत मदद करता है दोस्तों। ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए जेड एक्स सी वी डॉट कॉमा एम एन बी। देखिए ये कर दिया आपने। इसका भी 5 मिनट अभ्यास करना है। 5 मिनट इसका अभ्यास हो गया, 5 मिनट इसका अभ्यास हो गया, 5 मिनट इसका हो गया। इस प्रकार से आपके 15 मिनट हो जाएंगे। एक एक 2-2 मिनट इस प्रकार से भी अभ्यास कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मीडियम स्पीड में इस प्रकार से अभ्यास कर लेंगे ना, तो ये भी आपको फ़ायदा ही देगा। 1-2 मिनट इसका, 1-2 मिनट इसका, 1-2 मिनट इसका, इस प्रकार से अभ्यास कर लेना। ये देखिए ये मीडियम स्पीड है, ये फास्ट नहीं है, ये मीडियम स्पीड है। ये देखिए ये सब चीज़ें आपको बिना कीबोर्ड को देखे करनी है। तीनों लाइन का आपने 15 मिनट तक का अभ्यास करना है, जैसे मैंने बता दिया उसी प्रकार से सेम। और ये कम से कम 5 दिन आपने रोज़ करनी है। और किसको करनी है मैं बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। आप मुझे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना। ये तो 15 मिनट का हो गया, ये स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब आपने 15 मिनट क्या करना है, देखिए ए टाइप किया। अब लिखने है आपने अल्फ़ाबेट मतलब ABCD लिखनी है आपने। 15 मिनट तक का अभ्यास करना है इसका। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए इसको भी टाइप किस प्रकार से करना है ये देख लीजिए। जैसे एक बार आराम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टाइप करके। ए दबाओगे, फिर बी दबाना है, इससे CDE एक लाइन में है, एक साथ दब जाएंगे। FG देखो, फिर HIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से आपने 15 मिनट तक का अभ्यास करना है इसका। मैंने आपको स्लो में करके दिखा दिया, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको मीडियम स्पीड में करना है। जैसे करते रहोगे तो 1-2 मिनट 4-5 मिनट करोगे तो उसके बाद इसमें आपकी स्पीड बन जाएगी। लेकिन तरीका भी बता दिया स्पीड बढ़ाने का। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए कितनी मैंने तेज़ी से इसको टाइप कर दिया, आप देख सकते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए STUVWXYZ। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। दोस्तों जब भी हम टाइप करते हैं तो कभी कभी हमसे गलतियां भी होती हैं। आप ये मत सोचना कि कभी आपसे गलती नहीं होगी, और गलती हो जाती है तो हताश कभी नहीं होना है। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। गलती जब आप टाइपिंग करने जाओगे, इसका मैं अलग से भी बताऊंगा एक दिन आपको, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। जब भी आप टाइपिंग करने जाओगे, वहाँ अगर आपसे कोई गलत भी हो गया तो सेकंड भी नहीं रुकना है,
एक सेकंड भी नहीं रुकना है, एक सेकंड के लिए भी हताश नहीं होना है। आपकी जो गलती होगी तो तुरंत फिर आगे का जो लेटर है उसको क्या कहते हैं सही से टाइप करना शुरू कर देना। जैसे TIME होता है, ये सही शब्द है टाइम का। देखिए टाइप करते वक्त तो वहाँ आ गया, ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं खाली समझ लो। TINE हो गया आपसे, ठीक है, TIN हो गया, TIN हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने वहाँ पे रुक जाना की गलती होगी, सीधे TINE कर देना है। फिर बढ़ते, अब बैक तो कर नहीं पाओगे, M की जगह N दबा दिया तो इसको बैक करके M तो लिख नहीं पाओगे, तो सीधे कोई बात नहीं, E लिख देना, स्पेस देना, आगे देखो आगे का जो भी मैटर होगा वो टाइप करते चले जाना। कहने का ये मतलब है कि गलती होने पे हताश नहीं होना, सीधे आगे को बढ़ते जाना है आपने। इसके लिए मैं एक बार फिर से बाद में आपको बताऊंगा, अभी मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। देखिए ABCD का मैंने बता दिया आपको, 15 मिनट तक का इसका अभ्यास करना है। तो 15 मिनट तो इन तीनों लाइनों का बता दिया, 15 मिनट ABCD, इस प्रकार से आपका आधा घंटा हो जाएगा दोस्तों। अब जो आधा घंटा बचेगा दोस्तों, उसमें 15 मिनट तो कम से कम करना ही, वैसे तो मैं आधे घंटे के लिए कर रहा हूँ, 15 मिनट आपको कम से कम करना है। देखिए QUICK क्वैक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स, JUMPS UPON अपॉन, RIGHT राइट, OVER ओवर, LAZY DOG डॉग। इस सेंटेंस का आपने 15 मिनट, वैसे तो आधे घंटे तक का अभ्यास करना है दोस्तों। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए एक बार आराम से करके दिखा रहा हूँ। देखिए THE QUICK क्वैक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स, JUMPS जम्प्स, UPON अपॉन, RIGHT राइट, स्पेलिंग देख लेना, OVER ओवर, LAZY DOG डॉग। ये देखिए डॉट, लास्ट में डॉट लगाओगे तो ठीक है, डॉट नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसका कम से कम 15 मिनट तो अभ्यास करना है, वैसे तो आधे घंटा करना है, ये घंटे का पूरा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हाँ, शिफ्ट की का भी दोस्तों, अगर आपको शिफ्ट की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, शिफ्ट की के लिए मैं अलग से आपको गाइड कर दूंगा। देखिए THE ये देखिए, अब इसी को दोस्तों मीडियम स्पीड में करना है आपने। ये देखिए मीडियम स्पीड में मैंने आपको टाइप करके दिखा दिया, इसी प्रकार से मीडियम स्पीड में इसको टाइप करना है। जैसे 4-5 मिनट इसी को बार बार टाइप करोगे ना तो आपकी इसमें स्पीड बन जाएगी। मीडियम स्पीड में इसको टाइप करना है और कीबोर्ड के ओर नहीं देखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको आधे घंटे टाइप का टाइप करोगे, अगर आधे घंटे टाइप नहीं करते हो तो 15 मिनट इसको टाइप कर लेना। 15 मिनट कोई भी अपने मन से एक सेंटेंस ले लेना, 2 लाइन का एक सेंटेंस ले लेना, कोई बड़ा सा किताब से देख लेना, कहीं से भी देख लेना, और उसी का बार बार अभ्यास कर लेना, वो भी आपको फ़ायदा देगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक इंग्लिश की किताब ले लेना, छोटे बच्चों की हो किसी की भी हो, 2 लाइन पकड़ लेना कोई सी भी। कहने का मतलब है कि उसी लाइन को बार बार अभ्यास करना है, तब वो आपको फ़ायदा देगा दोस्तों। नहीं तो अगर वो 2 लाइन नहीं पकड़ते हो 15 मिनट के लिए आप, तो इसी को आधे घंटे तक का अभ्यास कर लेना, तब भी ये आपको बहुत फ़ायदा देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 1 घंटे पर डे का प्रोसेस बता दिया मैंने। 1 घंटे पर डे आपको क्या करना है, ये 3 लाइनों में 15 मिनट दोगे आप, और 15 मिनट ABCD के लिए दोगे, और आधा घंटा द क्वैक ब्राउन फॉक्स वाला जो मैंने आपको दिखा दिया इसके लिए। इन सब का 5 दिनों तक रोज़ 1-1 घंटा अभ्यास करना है। और अब जो बाकी टाइम बचेगा उसमें क्या करना है ये सुन लीजिए दोस्तों। जो कोचिंग में कर रहे हो तो ठीक है, उसके बाद घर पे क्या करना है, घर पे आप ये करना है 2 दिन उसमें क्या करना है, जो बचेगा टाइम, जैसे घर पे अगर आप 4 घंटे करते हैं तो 1 घंटे का तो आपने पर डे ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 3 घंटे बचेंगे, 3 घंटे में से 2 दिन आपने 3 घंटे में से 2 दिन आपने एक ही मैटर का अभ्यास करना है। 2 दिन, जैसे एक मैटर को लेंगे आज, उसी का बार बार अभ्यास करेंगे, चाहे सोनी टाइपिंग का मैटर हो, चाहे टाइपिंग मास्टर का मैटर हो, कोई भी एक आसान सा एक अभ्यास ले लें और उसी अभ्यास को बार बार करते जाएं, रिपीट करना है उसको। और उसमें आपने टाइपिंग की स्पीड नहीं देखनी है। ये स्पीड क्यों नहीं देखनी है, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम स्पीड देखते हैं बार बार तो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ये हमें चीज़ें थोड़ा निराश सी करती हैं और स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो उसी समय हमारी एक्यूरेसी डगमगा जाती है दोस्तों, एक्यूरेसी हमारी बढ़ नहीं पाती है। इसलिए आपने एक्यूरेसी उसके बाद फिर स्पीड पे ध्यान देना है। ये समझ लीजिए कि पहले एक्यूरेसी उसके बाद स्पीड। अगर पहले स्पीड पकड़ोगे तो एक्यूरेसी आपकी नहीं बन पाएगी। तो जो सेम मैटर लेना है 2 दिन तक का आपने, तो उसी मैटर का बार बार अभ्यास करना है। जैसे कोई लड़का 3 घंटे अभ्यास करता है, तो एक मैटर का उसने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप 10 की जगह 15 मिनट ले लो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या 10 ही मिनट लो या 15 या 20 मिनट ले लो, वो फिर भी आपको फ़ायदा देगा, वो नुकसान नहीं देगा। उससे उंगली की स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी आपकी, सेट मारने की आपकी। जैसे सेट आपका जो 10 मिनट का सेट होगा वहाँ पे जब आप टेस्ट निकालने जाओगे, यहाँ 15 मिनट का सेट लगा लोगे तो आपको फ़ायदा ही देगा, घंटा नहीं देगा। तो 15 मिनट का एक सेट लगा लो, फिर 15 मिनट का दूसरा सेट लगा लेना, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट ले लेना। 1 या 2 सेट निकालने के बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लो, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब आप सेट निकालोगे तो उसमें अभी 2 दिन आपने स्पीड नहीं देखनी है, सेम मैटर को टाइप करना है और उसमें स्पीड नहीं देखनी है। एक बार जैसे टाइपिंग मास्टर का ले लिया पैराग्राफ, या सोनी टाइपिंग का एक पैराग्राफ ले लिया, उसको टाइप किया आपने, पूरा हो गया, और एक्यूरेसी देख लेना कि एक्यूरेसी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, और उसी को दोबारा टाइप करना। गलतियाँ मत करना, बिना कीबोर्ड को देखे करना, उसी में करना। गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करनी है आपने कि गलती ना हो। फिर उसी को दोबारा टाइप करना, फिर चौथी बार टाइप करना। उसको जितने देर भी टाइप कर रहे हो उसी मैटर को बार बार टाइप करना, दूसरे नए मैटर मत पकड़ना। फिर दूसरे दिन में सेम वही करना, उसी मैटर को बार बार टाइप करना। जब भी हम एक ही मैटर को बार बार टाइप करते हैं तो उसमें हमारी स्पीड बढ़ती है। ये एक चक्र में हमारी जो 20 की स्पीड में जो आपकी उंगलियां फंसी हैं, 25 की स्पीड में जो उंगलियां फंसी हैं, तो 30 की स्पीड में जाएंगी। उसी मैटर को बार बार टाइप करेंगे तो आपकी उंगलियों को भी थोड़ा सा उस जो बधी हुई है उस स्पीड में, वो बधाव टूटेगा, वो चक्र टूटेगा, उससे निकल कर बाहर को आएंगी। ये आपकी उंगलियों की स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे TH, ये देखें बार बार हम टाइप करते हैं, इसी चीज़ को बार बार टाइप कर रहा हूँ तो इसमें स्पीड बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब एक ही मैटर को आप 1 दिन 2 दिन टाइप करेंगे तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। फिर आप मिक्स मैटर में करोगे तो आपकी फिर से कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इससे फ़ायदा मिलेगा। इतनी कम नहीं होगी जितनी पहले थी, फिर भी थोड़ा सा आपको बढ़ी हुई मिलेगी उसमें, क्योंकि ये जो एक मैटर का बार बार अभ्यास करते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए होता है और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होता है। इसमें आप एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बता दी ये चीज़ें मैंने आपको। फिर आपके पास जो 3 दिन बचेंगे उसमें मिक्स मैटर लेना। 2 दिन जैसे मैंने आपसे कह दिया स्पीड में देखना, खाली एक्यूरेसी देखना और मीडियम स्पीड में करना। तीसरे दिन उसी में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना, स्पीड भी बढ़ानी है और स्पीड चेक भी करनी है तीसरे दिन। और तीसरे दिन आप मुझे कमेंट कर देना क्या आपकी स्थिति हो रही है। और चौथे और 5वें दिन मिक्स मैटर लेना है आपने, ठीक है। ये आपने 5 दिन का मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अब आगे मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ कि जो 10 दिन बचेंगे आपने, उन 10 दिनों में क्या करना है। और दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये जो अंक हैं सैम्बल्स होते हैं जो ये कम आएंगे, इनको देख के टाइप कर देना जल्दी से। देखिए जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, PH PROBLEM प्रॉब्लम और POLLUTION पॉल्यूशन इज वेरी SERIOUS सीरियस इन, ये देखिए 2022 टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। आप एक ही उंगली से टाइप, किसी भी उंगली से टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 89 कुछ भी अगर आपको टाइप करना है, देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसे 89 टाइप करना है आपको, एक ही उंगली से टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 89 देखिए, फिर से तुरंत अपना टाइप करने लग जाना। देखिए जब मैं टाइप किया 78 टाइप करना है, जैसे एक ही उंगली से टाइप कर लो। ये देखिए 69 टाइप करना है तो एक ही उंगली से टाइप कर लो। ये जल्दी से टाइप कर लिया, एक उंगली से देख के, कीबोर्ड को देख के जल्दी से टाइप कर लिया, उसके बाद अपना मैटर टाइप करने लग गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अंकों को देख के टाइप कर लेना, सिंबल से जो आएंगे देख के टाइप कर लेना जल्दी से, और उसके बाद अपने हाथों को अपनी जगह पे रख लेना, क्योंकि आप इनका अभ्यास करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम खपा देंगे दोस्तों। बस आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब अंकों को आप देखोगे तो आपने कीबोर्ड देखना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन से नज़रें हट जाएंगी, तो दोबारा जब स्क्रीन देखोगे तो आप शब्द को मत भूलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सीधे आपकी नज़रें अंकों पे चले जानी चाहिए, तो वहीं से आप शब्द को पकड़ लोगे, क्योंकि अंक देखने के लिए आप आए हो कीबोर्ड देखने के लिए, तो फिर से आपके सीधे अंकों को ढूंढना, अंक में सीधे आपकी नज़रें जानी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उससे वर्ड हाईलाइट रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वर्ड हाईलाइट नहीं रहेंगे तो इस कंडीशन में शब्द और लाइन ना भूलना, इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है।
और ये मामला अंकों को देखते वक्त हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। इसका आपने ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है, आप इसको फॉलो करोगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा दोस्तों। तो चलिए आगे मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। आगे स्क्रीन में दिखाता हूँ कि अब आगे आपने क्या करना है। ये तो मैंने आपको 5 दिन का बता दिया कि आपने 5 दिन में क्या करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो 10 दिन बचेंगे, 15 दिन का ये कोर्स है, जो 10 दिन बचेंगे लास्ट के, उस 10 दिनों में आपने क्या करना है। तो दोस्तों जो 10 दिन बचेंगे उसमें आपने मिक्स मैटर का अभ्यास करना है। और मिक्स मैटर का भी किस प्रकार से अभ्यास करना है आपको, जैसे अभी एक मैटर लिया, फिर दूसरा मैटर लेना है, फिर तीसरा मैटर लेना है, इस प्रकार से अभ्यास करना है। और रेस्ट का सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कितना रेस्ट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। 1 घंटे में आप 10 मिनट का रेस्ट मान के चलिए। 10 मिनट का रेस्ट बहुत होता है 1 घंटे की टाइपिंग में। सबसे अच्छा आप 3 शिफ्ट में अगर टाइपिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा रात के टाइम में, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर को, 2 घंटा मतलब शाम के इवनिंग के टाइम में या रात के टाइम में। एक दिन में आप 3 शिफ्ट कर लिया करो 2-2 घंटे की। ये सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपने अभ्यास को कर ले। कोई बात नहीं, आपके पास कम टाइम है तो 4 घंटे कर लें, 5 घंटे कर लें, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो आपको देने पड़ेगा वक्त। दोस्तों ये तो मैंने आपका रेस्ट का भी बता दिया कि 1 घंटे में आप 10 मिनट का रेस्ट मान के चलिए। क्योंकि अगर ज़्यादा भी रेस्ट लेंगे ना, 15-15, 20-20 आधे घंटे का अगर रेस्ट लोगे तो फिर टाइपिंग कब करोगे, है नहीं। वैसे तो तरीका तो ये है कि रेस्ट लेना पड़ता है, उंगलियां थक जाती हैं हमारी, और जब उंगलियां हमारी थकी नहीं होती हैं तभी स्पीड आती है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन अभी ये वक्त ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट भी अगर लोगे तब भी आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए 1 घंटे में आप 10 मिनट के रेस्ट के हिसाब से आप टाइपिंग का अभ्यास करें। दोस्तों मिक्स मैटर में आपने मीडियम ही स्पीड रखनी है अभी फ़िलहाल, और 4-5 दिन अभी मीडियम स्पीड रखना और मीडियम फास्ट रखना। जैसे 2-4 लाइनें आपने मीडियम स्पीड में टाइप करा, उसके बाद आप फास्ट करने की कोशिश करना। अगर आपकी एरर हो रही है तो फिर उसको मीडियम पे ले आना। क्योंकि अगर मीडियम स्पीड में अगर एक्यूरेसी के साथ अगर टाइप कर लेते हैं ना तो आप टाइपिंग को क्लियर कर जाओगे आसानी से। अगर आप फास्ट के चक्कर में रहोगे और एरर ज़्यादा हो गई तो पास नहीं कर पाओगे टेस्ट को। इसलिए फास्ट तभी करें जब आपकी एक्यूरेसी बन रही हो। अगर एक्यूरेसी नहीं बन रही है तो एक मीडियम स्पीड में शुरू से लास्ट तक का टाइप करें, वही सही तरीका है। फर्स्ट की जो 1 लाइन 2 लाइन में उंगलियां बैठाने के लिए आप स्लो टाइप कर सकते हैं, उसके बाद मीडियम स्पीड में आ जाना। क्योंकि पूरा का पूरा मैटर अगर स्लो में टाइप करेंगे तो तब भी आप टाइपिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया कि आपको मिक्स मैटर में किस प्रकार से अभ्यास करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो से कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।